बारकल्लाह बारकल्लाह। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन। बेटे आप इस तरफ आ जाएं, आपने हिलना जुलना नहीं। जिन बच्चों ने उठना है पहले ही उठ के थोड़ा सा एक साइड पे हो जाएं, दौरान महफिल आप खराब ना कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदिहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समदु लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समदु लम यलिद व लम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समदु लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास।
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ایک بار پھر ذرا بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ذکر حیدر سے مزین یہ مہینہ آ گیا ذکر حیدر سے مزین یہ مہینہ آ گیا عشق حیدر کے دیوانوں کا سفینہ آ گیا ذکر حیدر سے مزین یہ مہینہ آ گیا عشق حیدر کے دیوانوں کا سفینہ آ گیا اور ہم علی والے ہیں خوش ہم علی والے ہیں خوش آئے ہیں مولا علی ذرا ذوق سے ہم علی والے ہیں خوش آئے ہیں مولا علی آئے ہیں مولا علی آئے ہیں مولا علی ہم علی والے ہیں خوش آئے ہیں مولا علی ناسبی چہروں پہ جانے کیوں پسینہ آ گیا ناسبی چہروں پہ جانے کیوں پسینہ آ گیا ذکر حیدر سے مزین یہ مہینہ آخری لفظ آپ بول دیں تاکہ مور ثبت ہو جائے ذکر حیدر سے مزین یہ مہینہ عشق حیدر کے دیوانوں کا سفینہ ہم علی والے ہیں خوش آئے ہیں مولا علی ناسبی چہروں پہ جانے کیوں پسینہ ذرا ہاتھ اٹھا کے باہر والے حضرات تک اگر آواز بالکل واضح آ رہی ہے تو وہ بھی اس نعرے میں شریک ہو جائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو اس سفینے میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ حیدری ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری
चंद अशार मजीद भी समात फरमा ले, फिर असल बात की तरफ आ रहा हूं। बैठा है मुश्किलात के रस्ते पे हार के, कमर जलालवी, बैठा है मुश्किलात के रस्ते पे हार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। ये जो मैं मौला अली की मनकबत पढ़ रहा हूं, पढ़ तो मैं दरियाले में रहा हूं ना, चकवाल में, कैमरे भी लगे हुए हैं और बात इंशाअल्लाह बहुत दूर तक जाएगी। और बैठा हुआ मैं पंजाब में हूं और ये पैगाम मैं सिंध वालों को दे रहा हूं। कुछ सिंध में भी ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें मौला अली से बड़ी उलझन है। मैं मंजूम अंदाज से पहले जवाब दे रहा हूं, फिर मंसूर अंदाज से भी जवाब दूंगा। बैठा है मुश्किलात के रस्ते पे हार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। और हमसे कदम छुड़ा दे, हमसे कदम छुड़ा दे शहेजी वकार के, दुनिया इसी में मर गई सर मार मार के। दुनिया इसी में मर गई सर मार मार के। और तवज्जो चाहिए, मरहब का कत्ल, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। और है बिस्तरे रसूल पे। अच्छा, सुभान अल्लाह की सदा जब भी आती है पहले इस तरफ से आती है। ये सामने वालों का मौला अली से कोई रिश्ता नहीं है बिस्तरे रसूल पे है दर, ये कब खुला है बिस्तरे रसूल पे है दर, ये कब खुला। अंगड़ाई जब के ली शबे हिजरत गुजार के। अंगड़ाई जब के ली शबे हिजरत गुजार के। और बैठा है मुश्किलात के रस्ते पे हार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। जाने सवाल क्या हुए, असल इस्तिलाह तो सुआल है। जाने सुआल क्या हुए तुरबत में ए कमर। जाने सुआल क्या हुए तुरबत में ए कमर। चुप हो गए थे हम तो अली को पुकार के। चुप हो गए थे हम तो अली को पुकार के। चुप हो गए थे हम तो अली को पुकार के। और बैठा है मुश्किलात के रस्ते पे हार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। गिरामी कदर हजरात, उलमाए किराम, सादात इज़ाम, जुमला गुलामान शाकाने हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माहे रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना हमारे सरों पर अनवारे इलाही की तजल्लियात लिए हुए रौनक अफरोज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम सबको अकीदा हक्का अहले सुन्नत नवाजा है। और हमारी महाफिल हमेशा ही बारौनक होती हैं, पुरनूर होती हैं और बासुरूर होती हैं और बाकैफ होती हैं। और हमारी महाफिल के अंदर जितना भी रंग है, नूर है और जो सुरूर है, वो इसलिए है कि हमारा ताल्लुक मौला अली से बड़ा मजबूत है। महफिल में मजा आता ही नहीं जब तक जिक्र अली का ना हो जाए। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, हमारी महफिलों में कोई महफिल ऐसी नहीं होती जिसके आखिर में लंगर ना हो। आप हमेशा लजीज खाने खाते हैं। लजीज खाने में नमक ना हो, खाना तो पक जाता है, मजा नहीं आता।
खाने में नमक ना हो, खाना पक जाए, नमक ना हो, मजा नहीं आता। जिस महफिल में जिक्र अली का ना हो, महफिल तो सज जाती है, मजा नहीं आता। हमारी महफिल के अंदर लज्जत वाला नमक अली का जिक्र है, और ये हमने अपने पास से नहीं घड़ा। मैं आपके सामने हदीस शरीफ पढ़ना चाहता हूं, आप मेरी गुफ्तगू का तसल्ली से सुने। आप हजरात, मैं आप सबके ज़ौक़ को मैं दाद देता हूं, सलामत रहें। नारा जहां जरूरत होगी वहां नारा लगना चाहिए, लेकिन जब तक बात पूरी ना हो तब तक नारा नहीं लगेगा। लेकिन जहां आपको मजा आए और जो आदमी नारा ना लगाए, तो मैं यूं तो मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन ये फतवा जरूर दे के जाऊंगा, जो जिक्र अली पर मजा आने पर भी नारा ना लगाए, उसकी रगों में चेक करो बंदा कौन बैठा हुआ है। हुजूर की हदीस है और इसकी राविया हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, वो ये कहती हैं कि हुजूर ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अलीयिन, अपनी महफिलों को मुज़य्यन करो, मुनव्वर करो, बारौनक करो। कैसे? हुजूर ने फरमाया, नुस्खा दे रहा हूं, फरमाया महफिल में अली का जिक्र कर लो, महफिल में रौनक आ जाएगी, जीनत आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिलों में रौनक भी होती है। लेकिन आपको मालूम है कि हमारी महफिलों में कभी कभी अगरबत्तियां भी लगा देते हैं, एयर फ्रेशनर भी लगाते हैं ताकि खुशबू भी फैल जाए, इतर भी लगाते हैं, हर एक के हाथ पे हाथ उल्टा करके इतर भी लगा देते हैं। इतर लगाइए ताकि माहौल मुअत्तर हो जाए, माहौल मुअम्बर हो जाए। यानी रौनक अपनी जगह पे, जीनत अपनी जगह पे, कुछ खुशबू का भी इंतजाम हो जाए। आका जीनत का तो हुक्म फरमा दिया, वो अली के जिक्र से आती है। ये खुशबू महफिल में कहां से आती है? तो हुजूर ने फरमाया, इज़श्तक़्तु राइहतल जन्नती, जब मेरा दिल करता है कि मुझे जन्नत की खुशबू आ जाए, शममतु रक़बत फातिमा, मैं फातिमा की गर्दन को सूंघता हूं, फातिमा की गर्दन से जन्नत की खुशबू आ जाती है। जीनत अली के जिक्र से आती है, खुशबू दरे फातिमा से, और महफिल ऐसे सजा करती है। और जिनकी महफिलों में इन दो का जिक्र ना हो, न जीनत न खुशबू, तो गिरामी कदर हज़रात, हम अली वाले हैं और डंके की चोट पर अली वाले हैं। हमने अली अली करना किसी मुल्ला से नहीं सीखा, हमें मौला ने सिखाया है अली अली कैसे करना है। आजकल भांत भांत की बोलियां लोग बोल रहे हैं। कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई लाहौर में बैठा हुआ है, कोई लाहौर के इलाके सुंदर में बैठा हुआ है, रंग बिरंगे फतवे जारी हो रहे हैं और लोग हमें कहते हैं कि ऐसा मानो और ऐसा ना मानो। और सैयदा कायनात तो सैयदा कायनात, मौला अली तो मौला अली। लोगों ने तो आज के जो सैयद नजरों के सामने मौजूद है, फतवे झाड़ने शुरू कर दिए और आला हजरत के फतवों के खिलाफ फतवा आया और कहने लगे सैयद अगर बदअमल हो तो हम सैयद की ताजीम नहीं करेंगे, हम पहले अमल चेक करेंगे और फिर सैयद की ताजीम करेंगे। अगर उसका अमल दुरुस्त हुआ तब हम सैयद का अदब करेंगे। मैंने कहा, तुझे रब ने किरामल कातिबीन की ड्यूटी कब से दे दी है? ये तो इनका काम है कि अमल जो सादिर हो वो किरामल कातिबीन लिखते हैं। तेरा काम पेशा है मुफ्ती, तेरा काम है फतवा लिख और जो रुपये बटोरने हैं वो बटोर, अमल पर तेरी ड्यूटी नहीं है। ये तो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है, अक्रिमू औलादी सालिहून लिल्लाही वत्तालिहून ली। अगर बच्चा मेरा हो, नेक हो तो उसकी इज्जत करो अल्लाह के लिए, और अगर उसके अमल में कोई कमी हो तो भी इज्जत करो। आखिर बच्चा किसका है? हम सादात का अदब करने वाले हैं। मौला अली की बारगाह में जाएंगे, आप सोच रहे होंगे यकदम मौला अली से सैयदों की बात कहां आ गई। मैंने कहा, सैयद बच्चे किसके? अली के। मौला अली के सैयद बच्चे किसके? और इन्न मदहल वलदी मदहुल वालिद, बच्चों की तारीफ बाप की तारीफ होती है
कभी कभी बाप की बात की जाए तो वो बच्चों की तारीफ होती है। रूए जमीन पर जितने सैयद नजर आ रहे हैं, ये है क्या? हुजूर ने मौला अली को देखा तो फरमाया, इन्नल्लाह जअल ज़ुर्रियत कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बिही। ऐ अली, अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसी की पुश्त में रखी है, उसकी पुश्त में। वजअल ज़ुर्रियती फी सुल्बि अलीय्यिन, और फरमाया मुझ मोहम्मद मुस्तफा की जो औलाद रखी है वो मेरी पुश्त में नहीं, वो अली की पुश्त में रखी है। पुश्त अली की हो, औलाद नबी की हो। तो इसलिए कहना चाहता हूं, सैयदों का जिक्र अली है। सैयदों का जिक्र, बहुत सारे चेहरों पर सवालिया निशान नजर आ रहे हैं। अली का जिक्र हो तो खिलखिला के बोला करो सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये अजीब जिक्र है, ये जब आ जाता है ना बड़े बड़े लोग परखे जाते हैं। और ये कोई आज का कायदा नहीं, हुजूर के जमाने का कायदा है। एक तो हजरत अबू सईद खुदरी से आपने सुन रखा है कि नहनु माशरुल अंसार नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़दिहिम अलिया। हम हुजूर की मजलिस में बैठने वाले जो अंसारी थे, हम मुनाफिकों को अली के बुग़्ज़ से जानते थे। ये एक कायदा है। एक और भी कायदा है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। वो हुजूर के एक साहबी हजरत खुबाब, वो ये कहते हैं कि नहकुन्ना नबूर व औलादाना, हम जो मदीने वाले हैं ना, हम अपनी औलादों को परखा करते थे। नबूर औलादाना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब, अली के जिक्र से हम अपनी औलादों को परखते थे। परखना क्या मतलब? टेस्ट लेते थे। अगर आज आपने चेक करना हो कि कौन लड़का किसका है और कोई खबर यकीनी आपके पास ना हो, तो साइंस ने बड़ी सहूलत कर दी, लेबोरेटरीज बन गई। लड़के का खून का सैंपल ले जाएं और लेबोरेटरी में आप सैंपल बोतल के अंदर दे दें, वो टेस्ट करेंगे और डीएनए का मैच करेंगे, स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर को मैच करेंगे। अगर बच्चे का डीएनए स्ट्रक्चर अपने बाप से मैच कर जाए तो साइंस कहती है, मोहर लगा के देते हैं ये बच्चा फुला का है जिससे मैच कर रहा है। ये डीएनए तो साइंस ने आज बनाया है। हुजूर के जमाने में भी कोई लेबोरेटरी थी? जी थी। वो क्या थी? कहा उस लेबोरेटरी का नाम अलीउल मुर्तजा था। वो अली वाली लेबोरेटरी थी। और सहाबी कहते हैं नबूर औलादना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब, हम अपनी बच्चों के सामने अली का जिक्र छेड़ते थे। फइज़ा रअयना अन्नहु ला युहिब्बु अलियन, जब हम जानते कि फुला बच्चा अली से प्यार नहीं करता, नअलमु अन्नहु लिगैरि रिश्ता, हम जान लेते थे ये हमारा बच्चा नहीं है, किसी गैर की औलाद बैठी हुई है। ठीक हो गया? अब मैंने तो आप तक कायदा पहुंचा दिया। अब मैं भी देखता हूं कि मेरे इस जिक्र अली करने पर कौन कौन खिलखिलाता है। आप भी दाएं बाएं देखें। जिक्र अली की महफिल में दाएं बाएं जरूर देखा करें, दाएं बाएं देखा करें। आजकल बहुत सारे लोग चेहरों पर निकाब सुन्नियत का चढ़ाए हुए हमारी सफों के अंदर घुस आए हैं। कहलवाते सुन्नी है, करतूत उनके सिपाही सहाबा से भी आगे के, परले दर्जे के नासबी, वो भी छुट्टी करके बैठ गए जब से उन्हें पता चला कि सुन्नियों में ये भी घुसे हुए। वो कहते हैं अब काम तुम ही करते चले जाओ, हमें तो जरूरत ही नहीं है। वो फारिग हो गए, ये मसरूफ हो गए और रंग बिरंगे फतवे आने लगे। सैयदों का अमल चेक करेंगे तो फिर ताजीम करेंगे। मैंने कहा तू मानने वाला किसका है? कहा आला हजरत का। मैंने कहा ये मसलक तो आला हजरत का है ही नहीं। आला हजरत ने तो फतावा में लिखा है कि सैयद तफजीली भी हो जाए, तफजीली भी हो जाए, यानी मौला अली को सारे सहाबा पर फजीलत भी देता हो तो सैयद की ताजीम खत्म नहीं होती। मैंने कहा ये आप फतवा कहां से उठा के ले आए? आप कहां से ले आए? मैंने कहा हम तो उस आला हजरत को जानते हैं, पालकी पे चढ़े हुए एहसास हुआ कि शायद किसी सैयद ने उठाया हुआ है। तेरी तरह सैयद का आमाल नामा नहीं खुलवाया, आमाल नामा नहीं खुलवाया कि पहले आमाल नामा दिखलाओ, या किरामन कातिबीन से ही राब्ता कर लिया हो कि किरामन कातिबीन बताओ तो सही ये सैयद कैसा है। बस इतना ही काफी था कि सैयद है। कहा कोई सैयद है तुम में से? कहा हाँ एक सैयद है। कहा रखो पालकी नीचे। हो नहीं सकता कि नबी का बच्चा नीचे हो और मुगल पठान ऊपर बैठा हुआ हो। रखो नीचे, सैयद ऊपर बैठेगा और अहमद रजा पालकी उठाकर लेकर जाएगा। हम तो उस अहमद रजा के मानने वाले हैं।
तुम किन गलियों से सांस लेके आए हो? तुम्हारे मुताफन सांस बता रहे हैं हम तो उस गली से आए हैं जहां खुशबू फातिमा और अली वाली है। तुम्हारे गलीज फतवे बता रहे हैं शायद तुम यजीद की गली से होके आ रहे हो, जभी तो सादात के बुग़्ज़ की बदबू तुम्हारे फतवों में से आ रही है, और कोई वजह नहीं है। आप इस बात में मेरे साथ मुत्तफक हैं कि नहीं? बोलो जरा, हाथ उठा के बताओ। हमने तो कहने लगा जी फतवे में, और फिर जुबानी एक तकरीर करते हुए वो आदमी कहने लगा, कहते ही 2000 से पहले, सन 2000 से पहले फख्रुस सादात, सैयदुस सादात, ये लक़ब तो हमने सुने ही नहीं थे। सैयदों में कोई कमाल तो है कोई नहीं, फख्रुस सादात का लक़ब लगाया हुआ है, सैयदुस सादात का। मैंने कहा जनाब आपका खानदान क्या है? कहा जी काजी हूं। मैंने कहा काजी का क्या काम है सैयदों के घर में दखल देना? काजी अपने घर की जाने, काजी का क्या मसला है सैयदों के घर में दखल देना? फख्रुस सादात टाइटल हमारे घर का है, सैयदुस सादात टाइटल हमारे घर का है। हम जिसे अपना सैयद माने वो सैयदुस सादात है। अगर तेरे काजी खानदान में तुझे कोई काजी उल कुज़ात कहता है, हमें क्या प्रॉब्लम है? आप अपने घर में जिसे चाहें जो मर्जी लक़ब दें, पर जिस घर में बच्चे सारे अली के हो, खून अली का हो, दूध फातिमा का हो, काजियों को क्या प्रॉब्लम है हमारे घर के अंदर खिड़कियों में से झांकते रहे? तुमने 2000 से पहले ये लक़ब नहीं सुने, वाकई नहीं सुने होंगे। क्यों? तुम हो ही किसी और गैंग के आदमी। तुम्हारी गैंग में सैयदुस सादात का काम ही क्या है? सैयदुस सादात का लक़ब सुनना है, या करबला की गली में आना होगा, या नजफ की गली में जाना। आप तबका ही और है आपका। आपका तबका ही और है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौ सैयदों के कदमों पर जान भी कुर्बान। मुझे इतना तो यकीन है ढड़ियाले के इलाके चकवाल के अंदर रहने वाले अहले सुन्नत और अहले इस्लाम, हम आज भी नबी की औलाद से प्यार करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो आप नबी की औलाद से प्यार करते हैं, किसी मुफ्ती के फतवे की वजह से करते हैं? बोलो, नहीं ढीला नहीं बोलना, जरा ऊंचा बोलो। जो आज से पहले किसी मुफ्ती के फतवे की वजह से सैयदों से प्यार करता हो, वो फतवे की वजह से प्यार छोड़ दे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं पूछता हूं, हमने जो नबी की आल से प्यार किया है, बस एक ही वजह से किया है, ये औलाद रसूलुल्लाह की है। किस वजह से किया है? औलाद हुजूर की। बोलो औलाद, बोलो औलाद हुजूर की है। जब तक ये इल्लत कायम है, हुक्म कायम है, जब तक सैयद रसूलुल्लाह का बच्चा हो, और आला हजरत फतवा में लिखा कि सैयद जब तक काफिर ना हो जाए, सैयद जब तक, और आगे जाके कहा मेरा हुस्ने जानी तो ये है, गुमान ये है, सैयद सच्चा हो, सुच्चा हो, रगों में खून मुस्तफा का हो, कहते कयामत आए तो आए, सैयद काफिर हो नहीं सकता। ये खून मुस्तफा का तकाजा है। ये मफहूम पेश कर रहा हूं मैं उनकी इबारत का। सैयद सच्चा सुच्चा हो, काफिर, बोलो काफिर। तो बाकी फतवा तो आला हजरत ने लिख दिया, उन्होंने कहा सैयद काफिर ना हो तो फिर जब तक काफिर ना हो तब तक उसकी ताजीम ही ताजीम, एहतराम ही एहतराम है। लेकिन सुन ले, हमने किसी के फतवे की वजह से सैयदों का एहतराम नहीं इख्तियार किया। हम सैयदों की ताजीम इसलिए करते हैं कि ये रसूलुल्लाह का खानदान है, ये हुजूर का शजरा है। तो इसलिए जिनको बहुत तकलीफ हुई और उन्हें ये बदगुमानी हो गई कि शायद दुनिया सैयदों का एहतराम उनके फतवे की वजह से करती है, मैंने कहा मौलाना आप दूरबीनें ही लगा के रखे तो अच्छी बात है, उसके भी हद से सारे धुंधले हो गए, आप उसी पे लगे रहे तो बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक जिंदा हैं हम सादात का अदब एहतराम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज हम आए, ये बहुत जरूरी गुफ्तगू मैंने कर दी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फितना खोला हुआ है। उनकी कुछ ड्यूटीज, कुछ जॉब्स प्रोफेशनल जो एक अरसे से लगी हुई थी, जब से उनकी छुट्टी हो गई वो सैयदों के ऊपर पड़ गए। ऐसा लगता है शायद उनको मार कोई सैयदों की बेएहतरामी और बेअदबी की वजह से पड़ रही है। ये तो बहुत थोड़ा सा है जनाब जो आज आपके साथ बीत रही है। महशर बपा होने दो। तुम जिनके एहतराम को अमल की किताब से परखने के बाद ढूंढते फिरते हो ना,
कल जब इन्हीं की माँ हौजे आएगी ना, जब पुल सिरात पर, और वहां मुनादी आवाज देकर कहेगा या अहलल जम, ए हशर वालों, गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम फइन्न फातिमाता बिन्त मुहम्मदिन नबी तमुर्रु अला सिरात। ए हशर वालों, अपनी आंखें नीचे कर लो, पुल सिरात से मोहम्मद मुस्तफा की शहजादी की सवारी गुजरने वाली है। मैंने अच्छा, उस हशर में मैं आपसे पूछता हूं, होगा कौन कौन? वहां वली होंगे, गौस होंगे, कुतब होंगे, अबदाल होंगे, नकीब होंगे, नजीब होंगे, साहिब मर्तबा होंगे, अखियार होंगे, वहां असहाब होंगे, ताबईन तबा ताबईन होंगे, वहां नबी और रसूल भी होंगे। तो ये जो आंखें और सर झुकाने का हुक्म है, मैंने कहा यहां नबी और रसूल भी आंखें झुकाएंगे। सुन ले, जरा गौर से सुन ले, नबी और रसूल भी आंखें झुकाएंगे। किसके लिए? हुजूर की बेटी के लिए। मैंने एक जगह बयान किया, एक आदमी कहने लगा जी हुजूर ये तो तौहीन हो गई, ये तो नबियों की तौहीन है। मैंने कहा फिर आपने कुरान पढ़ी कहां है? उठाओ कुरान की सूरत कसस, तवज्जो फरमाए। बेटा खामोश बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुरान करीम की सूरह कसस, मैंने कहा अगर कुरान से साबित कर दूं तो फिर तो मानोगे ना। उठाओ सूरह कसस, और मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है जब आप कौमे फिरऔन को छोड़कर मदियन के इलाके की तरफ गए, मदियन के इलाके की तरफ। और मदियन भी हजरत इब्राहिम के एक बेटे का नाम है, मदियन बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके नाम से एक इलाका था। उस इलाके में गए, फिरऔन के जबर और इस्तिबदाद को आपने तर्क करके, वो चाह रहा था कि तौहीद की आवाज बंद हो जाए, तो आपने हिजरत फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन के इलाके में आए, वहां एक कुआं था। सूरह कसस की आयत 23, 24, 25 उठा के पढ़े। उस कुएं के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो वहां कौम के लोग जानवर लेके खड़े थे, अपने जानवरों को पानी पिला रहे, बकरियों भेड़ों के रेवड़ को। तो दो औरतें एक तरफ खड़ी थी, वो इंतजार में थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो देखकर फरमाया काला मा खतबुकुमा, ऐ औरतों तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्यों खड़ी हो एक तरफ? उन्होंने कहा कि ये जो कौम के मर्द हैं ये पानी भर रहे हैं, तो हम इंतजार कर रही हैं कि ये पानी शानी भर ले, तो फिर इसके बाद हमारी बारी आएगी, तो फिर हम पानी भरेंगी। हमारे वालिद जो हैं वो बूढ़े हैं और हमारे साथ कोई और मदद करने वाला है कोई नहीं घर में, तो हम ही बकरियां संभालती हैं, जानवर, तो हम ही पानी लेने के लिए आती है। लेकिन मर्दों की बारी खत्म होगी तो हमारी बारी आएगी। अब ये नबी मूसा थे ना, इन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। आप आगे बढ़े और जाकर आपने लोगों को हटाया, और हटाकर डोल जो था उस कुएं का, बड़ा वजनी डोल, उस डोल को कुएं के अंदर फेंका। और रिवायात के अंदर आता है कि वो डोल इतना वजनी था कि अकेला बंदा उसको नहीं हिला सकता था। कई लोग मिलकर उस डोल को खींचा करते थे, जब पानी उसमें से भर के आता कई लोग मिलकर उसे खींचते, लेकिन नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही उस डोल को खींच लिया, वहां से अकेले खींच लिया। कई लोग जिस डोल को खींचते हैं नबी अकेला ही खींच रहा है। मैंने कहा अब कुछ अंदाजा हुआ, वो जो खैबर में उंगलियों से दरवाजा हटा रहा था ना, तुम कहते हो समझ नहीं आती, जिस दरवाजे को 40 बंदे या 80 बंदे मिलके खोलते हैं, अली की उंगलियों पर कैसे वो उछलने लगा। मैंने कहा अली की ताकत का अंदाजा अक्ल से करोगे ठोकर खा जाओगे। यहां तो मूसा ने कुरान के अंदर आ गया है, लकवियुन अमीरुन, वो कवि है। और मूसा की ताकत का आलम यह है कि अकेला डोल को उठा के मूसा ने बता दिया, आज डोल मैं निकाल रहा हूं, कल खैबर का दरवाजा अली पलटा के दिखा देगा। ठीक है। अब ये दोनों बच्चियों को पानी दिया, जानवरों को पानी पिलाया, ये घर गई और जाकर वालिद से कहा कि हमें एक शख्स मिला, उसने हमारे साथ बड़ा तामुल किया, तो या अबतिस्ताजिरहु, ए बाबा उसे अपने घर मुलाजिम रख ले। मुलाजिम की भी तो जरूरत है, उसे घर में मुलाजिम रख ले। इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, अच्छा मुलाजिम वो है जो कवि भी हो और अमीन भी हो, कवि भी हो और अमीन भी हो। कवि का तो मैंने आपको बता दिया, अमीन कहां से? कहा अमीन इसलिए कि वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो लड़की आई, और ये मैं आपको बता दूं वो जो लड़कियां थी वो अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी।
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। तो इनमें से एक लड़की जिसका नाम सफूरा था, उसे वालिद ने भेजा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने, जा जाके मूसा को मेरी तरफ बुला के ले आता कि हम उसे उजरत देते, जो उसने मेहनत की उसका सिला देते। ये आई और आकर कुरान करीम कहता है कि इस्तिहया, वो ऐसे अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए। एक रिवायत में आता है तफसीर के अंदर के चेहरे के ऊपर कपड़ा डाले हुए आई, और एक में आता है कि चेहरे को दोनों हाथों से छुपाए हुए आई ऐसे, और आकर कहा मेरे बाबा आपको बुलाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो। ये आगे चली तो हवा चली, हवा के चलने से उनके जिस्म के ऊपर कपड़े हिलने लगे ना, तो नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे, आपने अपना सर ऐसे झुकाया, आंखें भी झुका ली, सर भी झुका लिया। सव्वबा रअसहु, तफसीर मुल्ला अली कारी, उसके अल्फाज है सव्वबा रअसहु वलम यरफअहु। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुका लिया, किसके लिए? शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के लिए। मैंने कहा आ ना भले माने सब, तू पकड़ा गया ना। मूसा अलैहिस्सलाम नबी शुएब की बेटी के लिए, नबी रसूल साहिब शरीयत साहिब किताब होकर नबी शुएब की बेटी के लिए सर भी झुका देते हैं। तो मैंने कहा मूसा नबी शुएब की बेटी के लिए सर झुका दे तो बेअदबी नहीं होती, और मुस्तफा की बेटी के लिए कयामत को नबी सर झुका दे तो बेअदबी कहां से हो जाती? और ये भी सुन ले, नबियों की बेटियों का एहतराम असल में नबियों का एहतराम है, नबियों की शहजादियों का एहतराम असल में। ये जो कयामत के दिन ढीले पड़ गए ना डरियाले वाले, या तो डर गए डरियाले वाले, और अगर वाकई अली के दीवाने हो ना तो फिर ज़ौक़ से बोलो ना सुभान अल्लाह। जो बाहर बैठे हुए वो भी ढीले ना बोले, यकीनन अंदर गर्मी है, बाहर सर्दी है, लेकिन जहां अली का जिक्र छिड़ जाए वहां बाहर भी गर्मी है, अंदर भी गर्मी। इश्क वाली, ईमान वाली, गैरत वाली। तो इसलिए सुन ले, नबियों की बेटियों का एहतराम भी नबियों का एहतराम है। अच्छा, इससे आगे की एक बात बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। अभी तो मैं जो आयत पढ़ी है ना, जिसकी तिलावत मैंने की, वो मेरा उन्वान था। अभी मैं उन्वान की तरफ नहीं आया, अभी तमहीद चल रही है। हजरत सैयदा कायनात और सैयदा कायनात भी वो कि इमाम शाफिई अलैहि रहमा, सारी जिंदगी जहां पर आपका नाम आया ना, इमाम शाफिई, हम तो उनके मानने वाले। उन्होंने कभी अपनी किताब में फातिमा नाम नहीं लिखा, कभी अपनी किताब में नाम फातिमा नहीं लिखा। जहां भी आपका नाम आया है, अदब और एहतराम से आपका नाम लिया, अदब और एहतराम से नाम लिया, लक़ब से पुकारा। बल्कि वो जो रिवायत तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आती है, उसामा बिन ज़ैद वाली रिवायत है कि एक अमीर औरत अरब की, मदीने की, उसने चोरी की, उसके हाथ काटने का हुक्म हुआ। सहाबा ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को भेजा हुजूर से दरखास्त करने के लिए कि हुजूर थोड़ा सा नरमी का मामला फरमाएं, ये अमीर खानदान की है, तो आपके इस फैसले की वजह से कोई हवा उखड़ ना जाए, मामलात हालात खराब ना हो जाए। जब ये पैगाम लाके उसामा बिन ज़ैद हुजूर के पास लेके आए तो हुजूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया पिछली कौमें भी इसी वजह से बर्बाद हो गई। उनके बड़े लोग जब कोई जुर्म करते थे, बड़े लोग जब जुर्म करते थे तो उन पर पर्दे डाल दिए जाते थे, छुपा दिया जाता था, उन्हें एनआरओ मिल जाता था, एनआरओ। और कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो उसे शदीद से शदीद सजा दे दी जाती। हुजूर ने यहां फरमाया, यहां ये काम हातिम ताई की बेटी ने किया है ना, अगर यही काम मेरी बेटी भी करती तो भी यही होता जो मैंने हुक्म सुनाया है। इसे इमाम शाफी ने जब नकल किया तो उन्होंने कहा हुजूर ने फरमाया, अब सुने इमाम शाफी का अदब, कहते हुजूर ने फरमाया कि अगर यही काम फुलां बिन्ते फुलां, सैयदा का नाम नहीं लिया, कहा अदब से हुजूर फरमा सकते हैं उनकी बेटी है, मैं कैसे कह सकता हूं कि हुजूर ने अपनी बेटी का नाम लेके फरमाया। आज के मुफ्ती कहां और इमाम शाफी कहां? अदब सीखना है तो कभी इमाम शाफी के दरबार पर हाजिरी दो, ताकि तुम्हें मालूम हो सारी खैरात अदब और इश्क वाली बढ़ती ही दर अहले बैत अतहार से है, सादात के घर से बढ़ती है। आज हमारे मुफ्ती, ये जो हम 13 रजब की महफिल सजाए बैठे, ये मीलाद मुर्तजा है क्या? जरा सारे मिलके बोलो, क्या है?
आपको मुबारकबाद दे दूं? मुबारक हो। ऐसे तो है, फायदा ही कोई नहीं, मजा ही नहीं आया मुबारक देने के। मिलादे मुर्तजा मुबारक। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक भी हम सुन्नियों के लिए। रबीउल अव्वल का महीना आता है, मुबारक। रजब का महीना आता है, मुबारक। रमजानुल मुबारक, शाबानुल मुबारक, बड़ी बड़ी मुबारकें। पर रजब वाली भी तो कोई मुबारक है ना। और ये हर एक को रास भी नहीं आती, फौरन बदहजमी भी हो जाती है, पेट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और आजकल के तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टाइटल बहुत बड़ा सुन्नियत का लगाया हुआ है, ठेकेदार, और उनका पेट भी सबसे ज्यादा खराब। लेकिन सुन लें, इस दफा जिंदगी में हर साल हमने हुजूर मौला कायनात का मिलाद मनाया। सदियों से अहले इस्लाम मनाते चले आ रहे हैं। कभी किसी को प्रॉब्लम, कभी किसी को प्रॉब्लम। इस दफा कुछ ऐसी बारिश हुई आपके पंजाब में, शेखुपुरा के दाएं बाएं में एक आदमी है मजहूल, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि इस काबिल ही नहीं है। कहते हैं जी ये 13 रजब की कोई दलील तो दिखाओ कि मौला अली पैदा हुए थे 13 को। मैंने कहा वाह सदके जाएं, दलील भी मांग वो रहा है जिसे दलील दे भी दो तो भी ना मनाए। दलील वो मांगे जिसने रजब मनाना हो, और जिन्होंने मनाना है वो तो आज तक दलील वाली गली में गई नहीं, वो हमेशा बगैर पूछे अली 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 कर रहे हैं। हमने तो कभी किसी से दलील नहीं मांगी। अच्छा सुनिए, हम सारे हुजूर के आशिक, अगर हकीकी नहीं भी है तो अल्लाह हमें हकीकी आशिक बनाए। हम हुजूर से प्यार करते हैं ना। हमने तो कभी नहीं पूछा कि 12 रबीउल अव्वल की दलील दिखाओ तो मानेंगे 12 रबीउल अव्वल को। हम जश्न मीलाद तब मनाएंगे जब 12 रबीउल अव्वल साबित होगा। हमने हमेशा मुनकिरीन को यह पैगाम दिया है, अगर हुजूर 12 को नहीं भी आए तो भी हम जश्न 12 को मनाएंगे, तो भी हम जश्न 12 को, बेटे बैठ जाओ, तो भी हम जश्न 12 को। जरा सारा सबका चेहरा मेरी तरफ करें, सबकी साकी पे नजर हो, ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। जाम भर भर के आपको दे रहा हूं, और कोई जाम नजफ अशरफ से आ रहा है, कोई जाम करबला से आ रहा है, और कोई जाम सामरा से आ रहा है, कोई काजिमैन से आ रहा है। मैं भी काजमी सैयद हूं, काजमी। हम भी तुम्हें जाम पिलाएंगे तो वो पिलाएंगे जो जाम पियो, दुनिया में भी मजा आएगा, आखिरत में भी सुरूर आता रहेगा। हम रबीउल अव्वल पे दलील नहीं मांगते, हम रबीउल अव्वल पे दलील, बोलो हम रबीउल अव्वल पे दलील, हमारे लिए यही काफी है कि आलम इस्लाम में मुतवातर नस्ल बादा नस्ल मुसलमानों के अंदर यह बात आम हो गई कि हुजूर मिलाद हुजूर का 12 रबीउल अव्वल को हुआ है कि नहीं। कोई तवातुर अहले इस्लाम भी कोई शय भी है ना, अहले इस्लाम का तवातुर भी तो कोई माना रखता है। हमारी तो नस्लों में चला आ रहा है, नस्लों में। मैं अभी कराची पिछले दिनों गया, वहां मेरा बयान था, तो मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ दी जो यार लोगों को बड़ी कड़वी लगी, बड़ी कड़वी। और वैसे भी कायदा है अल हक्कु मुर्रुन, हक बड़ा कड़वा होता है। ये आपके खून में कोई खराबी हो जाए ना तो डॉक्टर आपको लिख कर देता है इनू साफी पिलाओ, इनू करेले खिलाओ, इनू चुंगा खिलाओ। चुंगा हमारे हजारे में तो चुंगे होती है, थोड़े चकवाल चौंदियां ने, एक करेलियां, करेलियां को भी कोई 2 गुना ज्यादा ही कड़वियां होंदियां ने। तो डॉक्टर लिख देता है साफी पिलाओ, करेले खिलाओ, इनू चुंगा चढ़ाओ। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है, कहा जी बड़ी कड़वी है, कहा कड़वी है फायदा बड़ा देती है। मैंने कहा ये अली वाला जिक्र भी बड़ा कड़वा है, फायदा बड़ा देता है, बड़ा कड़वा है, और बहुत सारों को हजम ही नहीं होता। इधर हम जिक्र करते हैं, उधर उल्टियों पे उल्टियां, उल्टियों पे उल्टियां। मैंने कहा लगे रहो, हम भी तो इसीलिए करते हैं ताकि तेरे जैसा नासबी जो सुन्नियों के हुलिये में छुपा हुआ बैठा है, हम भी दुनिया को बताना चाहते हैं असल सुन्नी कौन है, जाली सुन्नी कौन है। ठीक है बबांगे दो। तो मैंने वहां एक हदीस पढ़ दी कराची में, सुन ले बेटे, बैठ जाओ, इनको बिठाएं। बेटे अब हिलना नहीं यहां से, आपने, मैंने पहले उठवाया था आपको, यहां से बैठ जाओ। मैंने कराची में एक हदीस शरीफ पढ़ दी,
हुजूर ने फरमाया अव्वलुकुम, हुजूर ने फरमाया अना फरतुकुम अलल हौद, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सहाबा किराम की मजलिस, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए, हजरत जरा सुभान अल्लाह कह दें, हजरत उमर फारूक बैठे हुए हैं सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी बैठे हुए हैं सुभान अल्लाह, हजरत जाबिर हैं, हजरत अब्दुल्ला हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन आमर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, और हुजूर के कई सौ सहाबा बैठे हुए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने सबको खिताब करते हुए फरमाया आना फरतुकुम अलल हौद, मैं क्या फरमाया, क्या ये मैं कहलवाना चाहता हूं, मैं क्या अपना हुजूर फरमा रहे हैं, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मुंतजिर हूंगा। अच्छा, अब चकवाल वालों को तो बात समझ आ गई, दो चार मुल्ला के ज़हन पे बड़ा जंग लगा हुआ है, उन्हें तो समझ ही कोई नहीं आती। हुजूर ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मुंतजिर हूंगा। इसका क्या मतलब है कि हौज़े कौसर पर हुजूर अकेले खड़े होंगे। आना, आना वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मुंतजिर हूंगा। जब ये फरमाया ना तो साथ ही फरमाया अव्वलुकुम वारिदन अलैयल हौद, तुम में से पहला सहाबा, तुम में से पहला जो हौज़े कौसर पर आएगा, अली इब्न अबी तालिब अव्वलुकुम इस्लामा, वो है जो इस्लाम लाने में भी तुम में से पहला है, वो अलीउल मुर्तजा है। अब ये जब मैंने हदीस पढ़ी, ये बिल्कुल हुजूर की हदीस है, और ये कई तुरुक से हुजूर की हदीस आई है, कई तुरुक से। मैं बरसबील तनज़्ज़ुल ये बात कह रहा हूं, अगर ये हदीस ज़ईफ भी हो, इतने तुरुक से आ गई है कि जो हदीस कई तुरुक से आ जाए और ज़ईफ भी हो, वो दर्जा हसन में चली जाती है, दर्जा हसन में चली जाती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या हसन है ना, चलो तुम्हारे मुंह के मुताबिक वो ज़ईफ ही सही, ज़ईफ हदीस भी इतने तुरुक से इंशाअल्लाह मैं निकाल के दे दूंगा। अगर ज़ईफ भी हो तो बाबे फजाइल में ये मकबूल होती है। हुजूर ने ये फरमाया हौज पर मैं अकेला हूंगा, और तुम में से पहला जो हौज़े कौसर पर मेरे पास आएगा वो इस्लाम लाने में पहला है, वो अली इब्न अबी तालिब है। हदीस तो मैंने पढ़ दी, जलजला नहीं आ गया, तूफान नहीं आ गया। कहने लगे जी आपने तो अफजलियत का मसला छेड़ दिया। मैंने कहा पूरी तकरीर में अफजलियत का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो फजीलत बयान की है, अभी तो अली की फजीलत बयान की है, तो जलजला इतना आया हुआ है, अगर अली की सारी शाने बयान कर दो तुम्हारे नासबियों के महल गिर न जाएंगे। करेला अच्छा, अब मैं बात को समेट रहा हूं, बड़ी देर हो गई। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, तिलावत की मैंने, सूरह अखलास, तवज्जो, आप रोज सूरह अखलास पढ़ते हैं। हुजूर ने मौला अली को देखा, और मौला अली को, ये तारीख तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर, हुजूर ने मौला अली को देखा और देखकर फरमाया, कंजुल उम्माल के अंदर भी फरमाया या अली, तवज्जो, या अली अंता मिस्लु कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान, अंता मिस्लु कुल हुवल्लाहु फिल कुरान। ए अली, तेरा मकाम वो है जो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद का कुरान में है। आपने भी तो कुरान पढ़ा है ना, अब उठा ले जितने फजाइल हुजूर से कुल हुवल्लाहु अहद के आए हुए हैं, सूरह अखलास के फजाइल, जरा पढ़ते चले जाएं। हमने तो यहां तक पढ़ा है, अगर 3 दफा पढ़ो तो पूरे कुरान का। अजीब बात है, अजीब बात है। एक तो ये फजीलत, और दूसरी तरफ आ जाओ, मौला अली फरमाते हैं जितनी आसमानी किताबें, तौरात, जबूर, इंजील, इन तमाम का, और दीगर जितने सहीफे हैं, इन तमाम का खुलासा अल्लाह ने कुरान में रख दिया। पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा का खुलासा और लुब्बे लुबाब सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह में, पूरी बिस्मिल्लाह का लुब्बे लुबाब बिस्मिल्लाह की बा में, और बिस्मिल्लाह की बा का खुलासा और लुब्बे लुबाब फरमाया बा के नुक्ते में,
और आखिर में फरमाया अनन नुक्ततु बाई बिस्मिल्लाही, फरमाया वो जो बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता है ना, वो मैं अली ही तू हूं। बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता। अब मैं दोनों चीजों को मिलाने लगा हूं, सूरह अखलास आखिर में और बाए बिस्मिल्लाह आगाज में। तो इधर बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता भी अली, उधर सूरह अखलास भी मौला अली। तो हुजूर ने बता नहीं दिया कि इनके दरमियान में जितना कुरान आया हुआ है अली ही अली है, अली ही अली है, अली है। ठीक है। और ये बोलता कुरान मौला अली और मुर्तजा, और मौला अली नातिक कुरान नातिक क्यों ना हो। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अली वो है कि जिसकी शान में कुरान की 300 आयतें। जरा हाथ का इशारा करके बता दो कितनी आयतें? 300 आयतें मौला अली की शान में। लेकिन जब हम उसी अली का जिक्र करने पे आते हैं, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, हमसे दलील मांगते हैं कि 13 रजब मौला अली की विलादत का दिन है या नहीं। मैंने कहा चंद हवाले सरे दस्त तो दे देता हूं ताकि हमसे शिकवा ना रहे कि हमने हवाला नहीं दिया। हवाला चंद हवाले तो हम दे देते हैं, उसके बाद तुझे अल्लाह के हवाले करके जाते हैं इंशाअल्लाह। माने न माने तेरा काम, फिर हम भी हवाले करके जाते हैं। एक पहला हवाला दे रहा हूं जो मुहद्दिस गंजी शाफिई रहमतुल्लाह ताला, और उनकी किताब है अल किफायतुत तालिब। उसकी रिवायत है मिन तरीक़ी इब्न नज्जार, मिन तरीक़ी इब्न नज्जार अनिल हाकिम, इमाम हाकिम। ये 3री 4थी सदी के मुहद्दिस गुजरे इमाम हाकिम। ये उनसे है अल हाकिम नीसाबुरी उनको कहते हैं। अन्नहु, वो ये कहते हैं, जरा सुनने वाली बात है, अन्नहु वलदा अमीरुल मोमिनीन यानी मौला अली बिमक्का। इमाम हाकिम ने ये लिखा है कि मौला अली मक्का में पैदा हुए। मौला अली मक्का में पैदा हुए। फी बैतिल्लाहिल हराम, वो कहते हैं कि बैतुल्लाहिल हराम, बैतुल्लाह में पैदा हुए। और इमाम हाकिम ने अपने एक दूसरे हवाले के अंदर यह भी लिखा है फी जौफिल काबा, काबे के अंदर पैदा हुए। किधर पैदा हुए? नहीं ढीले सुनियो, जरा जोर से बोलो, किधर पैदा हुए? किधर पैदा हुए? अच्छा, ये नस्लन बादा नस्ल भी ये बात चली आ रही है। और दूसरा इमाम हाकिम ने भी इसको लिख दिया है कि काबे के अंदर पैदा हुए। इस पर तवातर है, कद तवातरतिल अखबार, खबर मुतवातर है, फैली हुई मशहूर खबर है कि मौला अली काबे के अंदर आए। आगे क्या फरमाया? ये गंजी शाफी लिखते हैं, वो कहते हैं पैदा हरम शरीफ में हुए और लैलतल जुमुआ, जुमा की रात, लिसलासी आशरा लैला खलक मिन रजब, रजब के महीने की 13 रातें गुजर गईं तो अली पैदा हुए। रजब की कितनी रातें गुजर गईं? तो 13 रातें गुजर गईं तो मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए। यह है गंजी शाफी का, और किताब का नाम है अल किफायतुत तालिब, एक हवाला। दूसरा इब्न सबाग मालिकी अल फुसूसुल मुहिम्मा, उस किताब के अंदर भी लिखा हुआ है मौला अली 13 को पैदा हुए, 13 रजब को पैदा हुए। चौथा हवाला खतीब ख्वारज़मी का, उन्होंने भी लिखा है कि मौला अली 13 रजब को पैदा हुए। और 5वां हवाला शेख मोमिन बिन हसन शबलंजी साहिबे नूरुल अबसार, उन्होंने भी लिखा है कि मौला अली 13 रजब को पैदा हुए। और सबसे बड़ा हवाला जो अहलुस सुन्नत के लिए मोतबर है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली, ये वालिद है शाह अब्दुल अजीज के। और शाह अब्दुल अजीज वो है फतवा अजीजिया वाले जिनके फतवे से फतवे आला हजरत भी लेते हैं। और मैं एक और जुमला कह दूं कि आला हजरत का जो आला हजरत है ना, उनके वालिद का नाम है शाह वलीउल्लाह। आला हजरत के वालिद का नाम है शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने इजालतुल खिफा के अंदर ये लिखा है, वो ये कहते हैं कि मौला अली 13 रजब को पैदा हुआ। अच्छा, अब जो आदमी कहे नहीं कि हम शाह वलीउल्लाह की बात भी नहीं मानते, मैंने कहा शाह वलीउल्लाह तो शाह अब्दुल अजीज की भी वालिद है, तो आप शाह अब्दुल अजीज से भी ऊपर निकल गए, आप शाह वलीउल्लाह से भी ऊपर चढ़ गए। शाह वलीउल्लाह ने लिख दिया है, वो अकाबिर हैं आलू सुन्नत के, बगैर ताकीक के तो बात लिखेंगे ही नहीं, ताकीक से लिखी होगी तो
और लंबी चौड़ी तारीखें क्या ढूंढते हो, शाह वलीउल्लाह पे इक्तिफा नहीं है, लिहाजा मौला अली तेरा को पैदा हुआ। अव्वल बात ये बता दूं, ये तो हवाले लिखे हुए हैं, मैंने कहा हवाले ना भी होना तो हमारे लिए यही काफी है कि हर साल सदियों से ये मामूल चला रहा है और ये बात अहले इस्लाम में मशहूर है कि मौला अली तेरा रजब को पैदा हुए हैं और रजब में पैदा हुए हैं। मैंने कहा मैंने तो ये 4, 5, 6 हवाले दे दिए, अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप इसी लेवल का कोई आदमी ऐसा लेके आओ जिसने ये लिखा हो ये जुमला कि मौला अली तेरा को पैदा नहीं। समझ आ रही? आप इसी लेवल का कोई हवाला ले आए, शाह वलीउल्लाह का ही ले आए, इस लेवल का कोई आदमी ले आए जो सिर्फ इतना कह दे तेरा को पैदा नहीं हुए, एक बात, फिर बात चलेगी। और अगर ये भी छोड़ दें, अगर आप ये साबित कर दें 13 को नहीं हुए, चलो 15 को हुए होंगे, चलो 20 को हुए होंगे, तारीख लाना आपका काम है। जिस तारीख को तुम मौला अली की विलादत साबित करोगे हम उसी दिन मौला अली का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर हमने फिर भी जश्न मना लिया और तू फिर भी बगलों में झांकता रहा तो मतलब ये है मसला तारीख का नहीं है, मसला बुग़्ज़े अली का चल रहा है। अच्छा, अब मैं बात को समेट रहा हूं गिरामी कदर हज़रात। हम मौला अली से प्यार करते हैं, हम सारे मौला अली से हाथ उठा ले जरा सारे, ये हाथ भी क़यामत के दिन आपके झंडे बन जाएंगे और ये हाथ भी गवाही देंगे कि कभी इन्होंने हुब्बे अली में इन हाथों को झंडा बना के लहराया था। हम सारे मौला अली से प्यार करते हैं, हम सारे मौला अली से, हम सारे मौला अली से। अच्छा, अब हाथ नीचे करें, ये जो नहीं करते बताऊं इनकी क्या मजबूरी है, बताऊं इनकी क्या मजबूरी है। आज एक हदीस शरीफ पढ़ने लगा आपके सामने, और ये रिवायत भी हजरत आयशा सिद्दीका की, और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है समिअतुन नबी, जरा गौर से सुनना, मैंने हुजूर को सुना, मैंने हुजूर को सुना, यकूल, हुजूर फरमा रहे थे अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदतुन, ये जो रूहें हैं ना, रूहें ये इकट्ठे किए हुए लश्कर थे आलम अरवा में, इनको इकट्ठा किया गया था, ये लश्कर थे। फमा तारफा मिनहा इअतरफा, जिसने आलम अरवाह में दूसरी रूह के साथ तारुफ हासिल कर लिया, पहचान लिया, वो तो दुनिया में मोहब्बत करता है। मसलन आप बाजार में गुजरते हैं, यकदम कोई आदमी आपके सामने आ जाए, यकदम आपको ऐसा महसूस होता है मेरी पहले मुलाकात हुई थी इससे कहीं, जबकि आपकी मुलाकात कभी नहीं होती। ये हदीस बताती है कि आलम अरवा में मुलाकात हुई थी। यकदम जो मुलाकात से आपको अंदाजा हो गया, आप जान लेते हैं कि आलम अरवा में मुलाकात हुई थी। और फिर फरमाती है वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा, और कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिन्होंने आलम अरवा में एक दूसरे को तनाकुर किया था, झुटलाया था, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं किया था। वो रूहें एक दूसरे को पसंद नहीं करती, इख्तिलाफ करती हैं। बस इस हदीस से इतना तो समझ आ गया, जिन जिन की रूहें अली के साथ रही थी ना आलम अरवाह में, जो कुर्ब हैदर कर्रार में रही थी, वो दुनिया में भी हैदर कर्रार से प्यार करती हैं। क्यों? अल्लाह ने आलम अरवाह में हमें अली उल मुर्तजा की खुशबुओं में रखा हुआ था, और हम अगर यजीद से प्यार नहीं करते, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने हमें आलम अरवाह में भी उसकी गंदी गलीज रूह से दूर रखा हुआ था, दुनिया में भी अल्लाह ने हमें यजीदों से दूर रखा हुआ है। हम अली उल मुर्तजा से प्यार करने वाले हैं। और गिरामी कदर हजरात, बस आखिरी चंद बातें मैं आपसे कह के फिर इजाजत ले रहा हूं। ये जो सादात किराम मौला अली उल मुर्तजा के शहजादे, जिनके खिलाफ आज एक बहुत बड़ा फतवा भी तैयार करके जारी कर दिया गया, लोग उस पर साइन भी कर रहे हैं, ऐसे गुस्ताखाना फतवे को हम तस्लीम नहीं करते। जिन फतवों से रसूलुल्लाह की आल की ताजीम का दामन छूट जाए, हम ऐसे फतवों को तस्लीम नहीं करते। दो औलिया का वाकया सुना के फिर मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं, और ये बड़े जौक से सुनने वाला है। एक वली तो वो है जिसे सारी दुनिया पीर सियाल के नाम से जानती है, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह।
अदब वाले लोगों की बात बताने वाले हूं, अदब वालों की। उनकी बारगाह में एक आलिम आया, उसने ये बात कही, और हुआ यूं कि हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अपनी, जैसे ये मैं बैठा हूं ना आपके सामने, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी भी अपनी गद्दी पर बैठे हुए, सामने से एक आदमी आया जिसकी न दाढ़ी है न मूछे, हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है, सिगरेट। वो चलता हुआ आया तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी गद्दी से उठ के खड़े हो गए और चल के उसके पास गए। जहां उसने जोड़े उतारे, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने अपने हाथ से जोड़े उठा के एक तरफ रख दिए और पकड़कर अदब और एहतराम से लाके अपनी गद्दी पर बिठा दिया। वहां जो उलमा बैठे हुए थे, खुलाफा थे, बड़े हैरान हुए। उन्होंने ये कहा कि हजरत, अब वो जो साहब थे वो बैठे रहे, जब तक बैठे रहे, जब चले गए बाद में ख्वाजा साहब से कहा, ख्वाजा साहब, आदमी की ना दाढ़ी ना हुलिया शरी और हाथ में सिगरेट भी था, आपने उसके जूतों को भी उठा के एक तरफ रख दिया और उसे अपनी गद्दी पर बिठा दिया, माजरा क्या है? ख्वाजा साहब ने कहा, बात और कोई नहीं है, ये रसूलुल्लाह का बच्चा था, सैयद आले रसूल। मैंने रसूलुल्लाह के खून की ताजीम की, उसे अपनी गद्दी पर, ये अदब वालों की बात, अपनी गद्दी पर लाके बिठा दिया। एक मौलवी साहब से जिनको बात समझ नहीं आई, उनके दिल में अभी भी फांस थी, फांस। दरसे कुरान लगाना जिस दिन ख्वाजा साहब का, ये भी वली है ना, और वलियों को अल्लाह ताला कभी कभी दिलों में भी रसाई दे ही देता है, अंदर का हाल भी जांच लेते हैं। ख्वाजा साहब को अंदाजा हो गया अभी तक फांस फंसी हुई। दरसे कुरान हुआ तो मौलाना को बुला के अपने पास बिठा लिया, उसी को कहा, मौलाना जमीन से कोई एक तिनका उठाओ, राख का। मौलाना ने तिनका उठाया, ख्वाजा साहब ने फरमाया, जरा जमीन के ऊपर खिंजीर लिखो, इस लकड़ी के टुकड़े से या तिनके से जमीन पर खिंजीर लिखो। मौलाना साहब ने खिंजीर लिख दिया। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि अब जरा अपनी जूती उठा और इस लफ्ज पर मार। मौलवी साहब ने उठाई जूती, उठा के लफ्ज पे मार दी। आपने फरमाया, मौलाना यही लफ्ज खिंजीर कुरान में भी है कि नहीं? कहा, बिल्कुल है। आपने फरमाया, ये जो काम तूने भी जमीन पर लिख के इसी लफ्ज के साथ किया है, ये तू कुरान के साथ भी कर सकता है, उसी जगह पर जहां ये लफ्ज लिखा हुआ है? मौलाना कांप उठे, कांप उठे। कहा, बस तुझे यही बताना चाह रहा था, वो भी एक लफ्ज है, उसी तरह का ये भी एक लफ्ज है, जिसे तू अच्छा नहीं समझता ना, ये जो कुरान में लिखा हुआ है लफ्ज वही है। समझने की बात यह है कि जब वही लफ्ज कुरान में आ जाए तो लायक एहतराम हो जाता है। बद अमल कोई और हो तो जूता मार सकते हो, बुरा भला कह सकते हो, बद अमल सैयद ज्यादा हो जाए तो बुरा भला नहीं कह सकते। जैसे वो लफ्ज कुरान का हिस्सा है, सैयद की रगों में क्या है? रसूलुल्लाह का खून है। और आखिरी बात पेश करके फिर आपसे इजाजत ले रहा हूं। हजरत अल्लामा अब्दुल गफूर हुमायूनी रहमहुल्लाह मुनाज़िर इस्लाम सिंध के, उनकी सवाने के अंदर ये बात आती है। ऐसा ही एक आदमी उनके पास भी आ गया और उसने भी आकर ये कहा कि अगर सैयद बदअमल हो, बेनमाजी हो, गुनाहगार हो तो उसकी ताजीम नहीं होती, उसके मुकाबले में कोई आलिम बाअमल बानमाजी परहेजगार हो वो ज्यादा ताजीम का मुस्तहिक है, उसकी ताजीम कर लेनी चाहिए। सैयद बदअमल बेनमाजी गुनाहगार की कोई ताजीम नहीं। तो अब्दुल गफूर हुमायूनी रहमहुल्लाह वली, आपने फरमाया था मेरे पास बैठ जा। पास बिठाया, अपने मुरीद को भेजा। सिंध के इलाके में काफिर भी रहते हैं, तो करीब ही एक कोई काफिर था जिसका इंतकाल हुआ था चंद दिन पहले, उसके 2 बच्चे थे। मुरीद से कहा, जा जाके उसके दोनों बच्चों को ले आ। वो गया और उस काफिर के 2 बच्चे जो थे उनको लेके आ गया। हजरत अब्दुल गफूर हुमायूनी रहमहुल्लाह ने कहा, ये एक बच्चा मैं रख लेता हूं, एक बच्चा मैं रखता हूं, 10 साल के लिए इसकी मैं तरबियत करूंगा, मैं इसे आलिम भी बनाऊंगा और मुस्तजाद ये कि मैं इसे वली कामिल भी बनाऊंगा, आलिम भी वली भी बनाऊंगा 10 साल में। और दूसरा बच्चा तू ले जा। और उन बच्चों पर नजर डाली, वो बच्चे मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। तो फरमाया, एक तू ले जा, एक मैं रखता हूं, जिसे मैं रखूंगा उसे वली और उसे आलिम बनाऊंगा, और जो बच्चा तुझे दे रहा हूं अब तेरी ड्यूटी है 10 साल में उसे सैयद बना के लेके आ। कहने लगा, हजरत ये तो नामुमकिन है।
फरमाया वो जो तू अकीदा रखता है ना वो भी नामुमकिन है। सैयद सैयद होता है, ये अपने काम से सैयद नहीं बनता, मुस्तफा की निस्बत से सैयद बनाकर। मुफ्ती साहब, हम आपको साफ कह रहे हैं, आप किसी और डगर पे चढ़ गए हैं। जिस दिन से तुमने गैरों के पीछे नमाजें पढ़नी शुरू कर दी हैं, उनके पीछे जिन पर आला हजरत का फतवा लगा हुआ है, तुम भी बोली उनकी बोल रहे हो। आओ कभी अहमद रजा के रास्ते पर चल कर देखो, तुम्हें भी पता चल जाता। उन्होंने पालकी से उतर के बताया है, सैयदों का अमल नहीं देखा जाता, सैयदों की निस्बत देखी जाती है। इसलिए दरियाला कहून में बैठने वाले हजरात, मैं आपसे इतना ही कहता हूं, मौला अली का जश्न मनाने का तकाजा यह है कि अगर आज तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे इलाकों में, तुम्हारे मोहल्लों में, कुचोकरियों में अगर मौला अली का और सैयदा कायनात का कोई बच्चा नजर आ जाता है, उसका अदब ऐसे ही करो जैसे मौला अली का अदब किया जाता है। इनको आईना समझो, इनको अक्स समझो। और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बैठे आराम से, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अगर किसी के घर में आग लग जाए और नहर का साफ पानी हो, जलती हुई आग पर डाल दो तो आग बुझ जाती है। लेकिन अगर आग लग जाए और नहर का पानी न मिलता हो तो करीबी नाली का गंदा पानी भी हो, जलती हुई आग पर डालो तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। आपका काम हुआ कि नहीं? बोलो, आपका काम हो गया ना? तो आपको साफ और गंदे के पानी का क्या मसला है? तो इसी से बुजुर्गों ने कहा कि वो सैयद जिसके अमल में कोताही हो, उसे गंदे पानी की तरह ही समझ लो, लेकिन ये गंदा पानी भी तुम्हारी आग को बुझाने के लिए काफी हो सकता है। लिहाजा गंदे सुथरे की तरफ तुम न जाओ, ये मसला हुजूर जाने और खुदा जाने, तुम अपनी आग बुझाने का इंतजाम करो। इसलिए मैं आप हजरात से ये कहता हूं, आंखें खुली रखा करें। ये मत समझा करें कि कोई हमारा पता नहीं क्या बला बना बैठा है, कोई किस ओहदे पर बैठा हुआ है। जुब्बा कुब्बा ना देखा करो, ये भी देखा करो उसके मुंह से लफ्ज क्या निकल रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम उसको बड़ा समझते रहो और वो तुम्हें जहन्नुम के गड़े में डाल के छोड़ आए। इसलिए अब जो तुम्हें कहता है ना कि सैयदों को परखो, अब मैं तुम्हें कहता हूं जरा उनको भी परख के देख लो कि वो कहां से बोल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की आल का अदब और एहतराम नसीब फरमाए। यही रास्ता है नजात का। इसीलिए बेदम वारसी ने बहुत अच्छा कह दिया, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। और मुझे शाह साहब ने, अच्छा आप जाग रहे हैं सारे हजरात? जाग रहे हैं? अच्छा आपको छुट्टी दे दूं अगर सबक याद हो गया तो? अगर सबक याद नहीं हुआ, वो कहते हैं उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। सबक आप याद कर ले, छुट्टी मैं दे दूंगा इंशाअल्लाह। हम उस शेर का ऑपोजिट करेंगे। मुझे शाह साहब ने एक बात बस कही, मैं वो बात जरूर कहूंगा। शाह साहब ने कहा कि वो एक रिवायत पेश कर दें तिरमिज़ी शरीफ की, कि जिसमें हुजूर की बारगाह में 4 सहाबाए किराम, वो एक सफर से आए, हुजूर ने मौला अली को उस सफर में कायद लश्कर का बनाकर भेजा। तो ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौला अली के मनाकिब के अंदर रिवायत आती है। अब बात शुरू भी मौला अली से हुई थी, बात खत्म भी मौला अली पर हो रही है। जरा एक दफा सुभान अल्लाह कह दे, एक दफा और जरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह, एक दफा और जरा जाग के सुभान अल्लाह, एक दफा हाथ उठा के बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, एक दफा ऐसे कह दे जैसे हक बनता है मौला अली के जश्न पर सुभान अल्लाह। बस इसी रिवायत पे मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं सूए लाहौर, और अकीदा इतना पक्का कर लो, हो सकता है आज आंख बंद हो तो गाड़ी नजफ अशरफ की तरफ निकल जाए इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ, मौला अली लश्कर के सिपहसालार, एक लोंडी के मसले में मौला अली ने फैसला किया, लोंडी को ले लिया, अपने हक में रख लिया। मुजाहिद थे, रख सकते हैं, लेकिन 4 लोगों ने इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा हम जाके हुजूर की बारगाह में शिकायत करेंगे कि अली ऐसे करते, अली ऐसे करते। अब जब ये लश्कर वापस मदीने की तरफ आया तो सहाबा इकराम का ये मामूल था, वो पहले हुजूर की बारगाह में सलाम करते थे। आते ही वो हुजूर की बारगाह में आए, और जिन 4 लोगों ने ये ठानी हुई थी ना कि अली की शिकायत करनी है, तिरमिज़ी की रिवायत है, पहला खड़ा हुआ, फ़क़ाम अहदुल अर्बआ, उन 4 में से पहला खड़ा हुआ। उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, आप देखते नहीं है, अलम तरा इला अली इब्न अबी तालिब सना कज़ा व कज़ा, अली ये करते हैं, अली ये करते हैं। जू ही उन्होंने ये बात की ना, फ़अअरदा अन्हु रसूलुल्लाह, हुजूर ने अपना मुंह ऐसे कर लिया। ये तिरमिज़ी की और हदीस सही है, हदीस हसन है।
हुजूर ने अपना चेहरा ऐसे कर लिया। इतने में दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर आप देखते नहीं कि अली क्या करते हैं? हुजूर ने उनसे भी अपना चेहरा ऐसे कर लिया। तीसरे खड़े हुए, उन्होंने भी कहा हुजूर अली ऐसे करते हैं, चेहरा हुजूर ने ऐसे कर लिया। जब चौथे ने खड़े होकर ये कहा हुजूर अली ऐसे करते हैं, अब शरीयत मोहम्मदिया में तो किसी मसले को साबित करने के लिए 2 गवाहियां मर्दों की काफी है, यहां 4 गवाहियां आ गई। और हमारे यहां यह अकीदा है, ये मुहद्दिसीन का कायदा है, मुहद्दिसीन का उसूल हदीस में वो ये कहते हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सारे अदूल हैं। तो आदिल आदमी हो तो 2 काफी हैं, और 4 अदूल सहाबा खड़े होकर जब गवाही दे रहे हैं मौला अली के लिए, हुजूर ने अदूल सहाबा से भी एक दफा इधर कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया। जब चारों की बारी पूरी हुई ना तो हुजूर का चेहरा सुर्ख। हुजूर ने फरमाया मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, तुम अली से चाहते क्या हो? अली मिन्नी व अना मिनहु, अली मुझसे है, मैं अलीउल मुर्तजा से हूं। गोया हुजूर ने चूंकि मौला अली ने एक फैसला किया था, अब फैसले पर एतराज हुआ तो हुजूर ने फरमाया अली मुझसे, मैं अली से। इसका मतलब क्या है? हुजूर ने फरमाया सुनो जरा कान खोल के सुनना डरियाले वालों। हुजूर ने फरमाया ये मत समझो फैसला अली का है, जो अली का फैसला है वो मुझ मोहम्मद का फैसला है। तुम ये न समझो कि शिकायत अली की मोहम्मद के पास लेके आए हो, तुम मोहम्मद की शिकायत मोहम्मद के पास, मोहम्मद की शिकायत मोहम्मद के पास लाए हो। क्यों? लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, अली मिन्नी व अना मिनहु, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। और फिर आपने आखिरी जुमला जो हुजूर ने फरमाया, आपने फरमाया वहुवा वलियु कुल्लि मोमिनिन बादी, मेरे बाद हर मोमिन का वली अली है। मेरे बाद हर मोमिन का वली, मेरे बाद नहीं, जब मजा आ जाए बस बात खत्म हो गई। मेरे बाद हर मोमिन का वली, जरा धूमे पड़ जाए ठरियाले के अंदर, मेरे बाद हर मोमिन का वली, मेरे बाद हर मोमिन का वली, मेरे बाद हर मोमिन का वली, अली वली। अब यहां हैदर हैदर की सदा में चाहता हूं ताकि इसी सदा के साथ नासबियों के सीने जल जाए। हैदर 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 हैदर, हाथ उठा के जरा, हाथ उठा के जरा, हैदर हैदर हैदर, हाथ उठाए, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हैदर 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 हैदर, माशाअल्लाह। दो अशार मौला कायनात की मनक़बत के पेश कर रहा हूं, जरा ज़ौक़ से दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैका या ज़ौक़ से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरा मेरी तस्कीन के लिए फिर बोलिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब।
अहले 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 नजर की आँख का तारा अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले। जरा मेरे साथ मिलकर कहते हैं, मुझे इतना मालूम है कि चकवाल की सरजमीन बड़ी सुरीली है। खालिद हुसैन, खालिद असलैन, खालिद की सरजमीन नहीं, लिहाजा यहाँ जो उनसे प्यार, मैं तो बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ा दीवाना है पंचतन पाक का, लिहाजा उसने जो सुर की यहाँ रंग बिखेरे हैं चकवाल की सरजमीन पर, मैं चाहता हूँ जरा ये रंग बन जाए उन्हीं के उसी फैजान के जरिए से। अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले नजर की आँख का तारा अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली 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 में आप मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली। जरा रंग बन जाए, मौलाए कायनात का जश्न हो रहा है। अली अली अहले वफा के दिल का सहारा। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। अहले वफा के दिल का सहारा 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 अहले दुनिया के सबसे आली घराने के नूर हो। दुनिया के सबसे आली घराने के नूर हो। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। इस वास्ते है नाम तुम्हारा। मजा नहीं आया? तुम्हारा तुम्हारा अली अली अहले नजर की आँख का आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के